बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इससे कबल हमने इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात की थी। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर शुरू किया था। एक दफ़ा दोबारा रिव्यू करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनका इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं कि किस तरह केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकती है और किस तरह इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते कोई सा केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कराया जा सकते हैं। तो उसके बाद हमने इसको इंट्रोडक्शन में डिटेल से देख लिया था। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिनको कलेक्टिवली हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक होगी बात, इनको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कलेक्टिवली कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये केमिकल रिएक्शन है जो साइमल्टेनियसली होते हैं, यानी कि दोनों इकट्ठे होते हैं। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन किन रिएक्शंस को कहते हैं? अब इनकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? इनकी डेफिनेशन बहुत तरह की है। हम मुख्तलिफ नज़रियात की बुनियाद पर इनकी डेफिनेशन करते हैं। ऑक्सीजन की बुनियाद पर इनकी कुछ डेफिनेशन है, हाइड्रोजन की बुनियाद पर अलग डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पर, ऑक्सीडेशन स्टेट की बुनियाद पर टोटल 4 डेफिनेशन है, जिनमें से 3 आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस और एग्जांपल्स देखेंगे। एक जो डेफिनेशन है वो बाद में करेंगे, उससे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे, उसके रूल्स पढ़ेंगे, फिर वो वाली बाद में करेंगे। ठीक है, अभी हम 3 देखेंगे। सबसे पहले है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन अगर देखा जाए ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, और जो रिडक्शन होता है वो होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इन सिंपल अब हम ये देखते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन को और रिडक्शन कहते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अभी हम पहली डेफिनेशन पढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बुनियाद पर ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? कोई भी एटम है अगर उसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन होगी, और कोई भी एटम जिसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, लॉस कर दिया, वो रिड्यूस होगी, उसकी रिडक्शन होगी। एग्जाम्पल से समझे तो हमारे पास देखें कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब देखिए कार्बन एक एटम है, इसने देखिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना ली, यानी कि इसमें ऑक्सीजन रिएक्ट होगी, इसमें ऑक्सीजन इसने ऐड की। कार्बन था ना, कार्बन ने ऑक्सीजन ऐड कर ली, गेन कर ली, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, तो कार्बन यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। क्यों ऑक्सीडाइज हुआ? क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया। एडिशन या गेन एक ही बात है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुई, कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया। अब लॉस ऑफ ऑक्सीजन देखा जाए तो हमारे पास है 2 कॉपर ऑक्साइड, ये किस में ब्रेक कर जाएगा? ये ब्रेक कर जाएगा 2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल। अब देखें 2 कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर और ऑक्सीजन, इन अब यहाँ पे आपको पता है कॉपर की वैलेंसी क्या है? 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2। इन्होंने आपस में डबल बॉन्ड बनाया। जब ये बॉन्ड टूटेगा, अब बेसिकली 2 इस तरह के हमारे पास हैं, इस तरह से ये बॉन्ड टूटेगा तो देखें ये कॉपर और कॉपर आपस में ये 2 एटम आ जाएंगे, कॉपर के न्यूट्रल एटम, और ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना लेंगे। पहले तो ये दोनों टूटेगा, कॉपर अलग ऑक्सीजन अलग, कॉपर अलग ऑक्सीजन अलग। ये 2 कॉपर के एटम आ गए हमारे पास, और साथ में ये 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना लेंगे इस तरह से। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन कॉपर से लूज हो गया। अब यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में क्या होगा? कॉपर के पास ऑक्सीजन था, इसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, सिर्फ कॉपर रह गया, तो कॉपर ऑक्साइड की यहाँ पर क्या होगी? रिडक्शन, ये रिड्यूस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ये रिड्यूस हो गया। इसी तरह से और कंपाउंड देखिए तो अगर एग्जांपल और देखिए हम, हमारे पास है Fe2O3 प्लस 3CO, इससे हमारे पास क्या बनेगा? 2Fe प्लस 3CO2। अब देखिए ये Fe2O3 ये किस में बदल गया? ये 2Fe में, यानी इसके पास कितने ऑक्सीजन के एटम थे? 3 ऑक्सीजन के एटम थे, तीनों इसने लूज कर दिए। इससे क्या किए? 3 ऑक्सीजन के एटम लूज कर दिए। अभी हमने पढ़ा लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन होता है।
तो Fe2O3 ने 3 ऑक्सीजन के एटम लूज कर दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया। इसी तरह अगर और एग्जांपल देखें, इसी को देखिए आप 3CO, ये क्या है 3CO, कितने मतलब कार्बन में कितने मोल है कार्बन मोनोऑक्साइड के 3। अब CO है, इसमें CO2 यानी कि ये जो 3CO है इसमें एक ऑक्सीजन ऐड हुआ और ये बेसिकली 3 ऑक्सीजन के एटम ऐड हुए, 3CO2 बन गया इस तरह से। ठीक होगी बात, ठीक है। और ये 3 ऑक्सीजन कहाँ से है, ये Fe2O3, Fe2 थे यानी कि 2 आयरन के एटम रह के पीछे ऑक्सीजन 3, इसने 3 ऑक्सीजन लूज किए यानी कि ऑक्सीजन लूज किए, रिड्यूस हो गया। और ये तीनों ऑक्सीजन इस कार्बन मोनोऑक्साइड ने गेन किए 3 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बना दी। इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ तो 3CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडाइज हो गया। अच्छा बात याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा साइमल्टेनियसली होंगे। साइमल्टेनियसली होंगे, इकट्ठे होंगे। ऑक्सीडेशन होगी तो डेफिनेटली रिडक्शन भी होगी, रिडक्शन हो रही है तो ऑक्सीडेशन भी लाजमी होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि ऑक्सीडेशन हो रही हो रिडक्शन हो, या रिडक्शन हो रही हो तो ऑक्सीडेशन हो, ये दोनों इकट्ठे होगी। तो अभी हमने देखा ऑक्सीडेशन रिडक्शन को बेसिकली इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। अब हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब सेकेंड आता है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ अब हाइड्रोजन की बुनियाद पर हम देखेंगे, ठीक होगी बात। अब ऑक्सीडेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को, यानी कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन कहते हैं एडिशन ऑफ। अब इसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं इससे क्या मुराद है। अब हाइड्रोजन की बुनियाद पर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कोई भी एटम है वो हाइड्रोजन उसमें से रिमूव हो रहा है, हट गया, उसने हाइड्रोजन को निकाल दिया अपने आप में से। लॉस ऑफ हाइड्रोजन यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और कोई भी एटम जिसने हाइड्रोजन ऐड किया, जिसने हाइड्रोजन को गेन किया, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन होगा। एग्जांपल समझते हैं ऑक्सीडेशन की। एग्जांपल देखें तो आप देखें CH4 है, ये हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है C+2H2 में। इस रिएक्शन को देखिए, रिएक्शन कैसे हो रहा है तो आप देखिए कार्बन हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। कार्बन जो हमारे पास इधर आ गया H4 यानी कि हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ये हमारे पास 4 हाइड्रोजन, ये एक अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से H2 मॉलिक्यूल बना लेंगे। ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन, दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल और मॉलिक्यूल बना लेंगे। कितने मॉलिक्यूल बने, ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये 2। टोटल कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बने, 2, इसलिए 2H2 यानी 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और कार्बन बना लेते हैं, ये मीथेन। अब देखिए मीथेन में हाइड्रोजन था, ये मीथेन कन्वर्ट हो गया कार्बन में, यानी कि इसने जो हाइड्रोजन था उसको हटा दिया, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो यहाँ पे जो मीथेन है इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन कैसे हुई, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। अभी हमने पढ़ा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। मीथेन ने क्या किया, CH4 कन्वर्ट हो गया C में और हाइड्रोजन इसने निकाल दिए। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फिर ऑक्सीडेशन होता है, तो CH4 यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गई, ये इसकी ऑक्सीडेशन होगी। इसी तरह फिर अब रिडक्शन को देखिए, रिडक्शन कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास एक C2H4 प्लस H2 इज इक्वल टू C2H6। इथीन में मोलिकुलर हाइड्रोजन ऐड करो तो इथेन बन जाता है। इथीन, इथेन क्या, ये इनके नाम है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, इथीन, इसमें मैंने हाइड्रोजन को ऐड किया। पहले 4 हाइड्रोजन थे ना, C2H4, कितने हाइड्रोजन है, 4, लेकिन रिएक्शन के बाद कार्बन तो उतने ही, ठीक है। हाइड्रोजन 4 थे लेकिन हाइड्रोजन 6 हो गए, यानी 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड हो गए, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होती है। तो C2H4 यानी कि इसका नाम होता है इथीन। इथीन यहाँ पर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। क्यों रिड्यूस हुआ, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया। अभी हमने पढ़ा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, इथीन में हाइड्रोजन ऐड किया तो इथेन बना, C2H6, 2 हाइड्रोजन ऐड हुए, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है, तो C2H4 इथीन रिड्यूस हो गया, और मीथेन में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो मीथेन ऑक्सीडाइज हो गया।
अब नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। पहली डेफिनेशन हमने देखी ऑक्सीजन के एतबार से, दूसरी हमने देखी हाइड्रोजन के एतबार से, अब तीसरी जो डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की, वो इलेक्ट्रॉन के एतबार से। अब इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पर ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं अब हम देखते हैं। ज़ाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन को हम देखेंगे किस बुनियाद पर, इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पर, ठीक है। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो रिडक्शन है। यानी कि कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर है, इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल में से लूज कर है, वो ऑक्सीडाइज हो गया यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन होगी। और कोई भी एटम है वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन कर है तो उसकी रिडक्शन होगी। एग्जांपल देखिए तो, अगर हम एग्जांपल देखें तो अब हमारे पास जैसा सोडियम है, सोडियम के आउटर मोशन में हमें पता है सोडियम के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक। इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, अब इसको चाहिए 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत मुश्किल है, बजाय इसके कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें, इसके अंदर कंप्लीट ऑक्टेट वाला अंदर शेल पड़े तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और इसके अंदर पूरा कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन अंदर हैं, एक ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। और इलेक्ट्रॉन लूज करने से कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो एज अ रिजल्ट नेट चार्ज पॉजिटिव आ जाते हैं। अब देखिए सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया। हमें अभी पढ़ा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो यहाँ पर सोडियम क्या हो गया, सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया, ये इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ठीक होगी बात। अब इसी तरह गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देखें तो अब क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्लोरीन नेगेटिव आयन बना लेगा। अब क्लोरीन का स्ट्रक्चर देखें तो आपको पता है ग्रुप 7 है, हैलोजन है। ग्रुप नंबर किसको शो करता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करता है हैलोजन। इट मीन इसके आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस वजह से देखिए क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्लोरीन नेगेटिव। अभी हमने पढ़ा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। तो क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो हमने कहा क्लोरीन की रिडक्शन हो गया, ये रिड्यूस हो गया। इसी तरह और एग्जाम्पल देखिए, जब सोडियम क्लोराइड बनता है हमारे पास 2Na प्लस Cl2 2NaCl। अब मैंने 2 और इधर 2 क्यों लिखा, मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। मैं यूँ भी तो लिख सकता था Na प्लस Cl इक्वल टू NaCl, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको पता है क्लोरीन हैलोजन है, हैलोजन कभी अकेले नहीं आते, हमेशा डाई एटॉमिक मोलिकुलर फॉर्म में होते हैं, डाई एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, यानी कि हमेशा मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक क्लोरीन कभी नहीं होगा, ये क्लोरीन है तो दूसरा बॉन्ड बना होगा क्लोरीन और ये Cl2 की फॉर्म में होगा हमेशा। तो बैलेंस इक्वेशन के लिए मुझे Cl2 लिखना होगा, तो जब मैं Cl2 लिखूंगा तो फिर मुझे 2 सोडियम के एटम चाहिए क्योंकि 2 क्लोरीन के एटम है, इसलिए मैं सोडियम के साथ 2 लिखूंगा और रिजल्ट में मेरे पास 2 सोडियम क्लोराइड के एटम बनेंगे। क्लियर होगी बात, एटम नहीं सॉरी ये मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है। अब 2 सोडियम प्लस क्लोरीन 2 NaCl बन गया। अब देखिए सोडियम और क्लोरीन इनका रिएक्शन कैसे होता है, आपको पता है सोडियम के आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन करेगा तो नेगेटिव। यानी कि सोडियम इस रिएक्शन के दौरान सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और क्लोरीन इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। हमें पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। तो सोडियम जो है यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है। और क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो क्लोरीन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। क्लियर होगी बात। अब एक दफ़ा स्टार्ट से सारे वीडियो को रिव्यू करते हैं। हमने बेसिकली क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को देखा। हमने देखा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कलेक्टिवली रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। किस तरह, रिडक्शन का RED ले लेंगे और ऑक्सीडेशन का OX ले लेंगे, जब इनको कंबाइन करेंगे तो रिडॉक्स रिएक्शन बन जाएगा। फिर हमने इनकी देखा मुख्तलिफ डेफिनेशंस होती है। सबसे पहले हमने देखा इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बुनियाद पर ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है। एग्जांपल देखिए C+O2 = CO2।
यानी कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। इसमें कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुई है, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हुई है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो कार्बन यहाँ पर क्या हो गया? कार्बन यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। इसी तरह फिर हमने नेक्स्ट देखा लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है। अब देखिए 2 कॉपर ऑक्साइड है, तो ये देखें कॉपर में 2 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम मिलके डायटोमिक मॉलिक्यूल बना लेंगे। यानी कि कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन थी, इसने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन है। तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर क्या हो गया? रिड्यूस, क्योंकि इसने अपने में से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। फिर हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल देखी Fe2O3, ये जब रिएक्ट करेगा 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे 2 आयरन के एटम प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब ये देखें Fe2O3, इसमें से 3 हाइड्रोजन है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? 2Fe में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि Fe2 यहाँ पे भी 2 एटम है, यहाँ पे भी 2 एटम, यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे तो 3 मॉलिक्यूल है ही नहीं। यानी कि इसने अपने में से 3 मॉलिक्यूल जो 3 एटम जो ऑक्सीजन के वो हटा दिए, रिमूव कर दिए। हमें पता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। तो इसमें से इसने ऑक्सीजन के एटम हटाए, तो ये यहाँ पर रिड्यूस हो गया। अब CO में ये CO2, यानी कि इसमें 3 ऑक्सीजन के एटम, क्योंकि 3 मोल्स है ना, CO में ऑक्सीजन ऐड हुई तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है। फिर हमने नेक्स्ट देखा इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की बुनियाद पे जब हमने देखा तो हमने देखा ऑक्सीडेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कोई भी एटम है उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी, और कोई भी एटम है जो जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये रिडक्शन है। हमने एग्जांपल देखी तो अब CH4 मीथेन, कार्बन और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन में टूट रहे। अब देखिए मीथेन था, ये कन्वर्ट हो गया कार्बन में, इसमें हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन के एटम थे, चारों रिमूव हो गए। अभी हमने पढ़ा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, तो मीथेन यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि इसने अपने में से 4 हाइड्रोजन के एटम रिमूव कर दिए। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। नेक्स्ट पे रिडक्शन क्या था? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इथेन में मोलिकुलर हाइड्रोजन ऐड करो तो इथेन बन जाता है। ये नोमेनक्लेचर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंशाल्लाह आइंदा लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो क्या हुआ? इथीन में मैंने मोलिकुलर हाइड्रोजन ऐड किया तो इथेन बन गया। देखिए C2H4 था, ये कन्वर्ट हो गया C2H6 में। कार्बन तो 2 थे, 2 ही रहे, लेकिन हाइड्रोजन 4 थे और हाइड्रोजन 6 हो गया, यानी कि 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए। और अभी हमने पढ़ा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन है, यानी कि H4 से H6 2 हाइड्रोजन ऐड हुए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, तो C2H4 इथीन रिड्यूस हो गया। क्लियर होगी बात? फिर नेक्स्ट हमने थर्ड डेफिनेशन देखी इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पर। ऑक्सीडेशन कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को, रिडक्शन कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, उसकी ऑक्सीडेशन होगी, और कोई भी एटम जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, रिडक्शन। एग्जांपल सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसकी ऑक्सीडेशन होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किया। क्लोरीन ने एटम गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसकी रिडक्शन होगी। ठीक होगी बात? इसी तरह से सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन के दौरान सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, यानी कि ऑक्सीडाइज होगा सोडियम ऑक्सीडाइज होगा, और क्लोरीन एटम गेन करेगा सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन के दौरान, तो ये रिड्यूस होगा। तो ये बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन थे। एक बात आपने नोट की होगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के उलट है, यानी कि ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका उलट रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन के रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो रिडक्शन इसका ऑपोजिट, रिडक्शन क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन इसका ऑपोजिट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि आप एक को याद कर लेते हैं तो दूसरे खुद ब खुद याद हो जाएंगे, वो इसका उलट है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा साइमल्टेनियसली होते हैं। ठीक है, ये हमेशा क्या होते हैं? साइमल्टेनियसली, यानी कि इकट्ठे होते हैं। ये हो नहीं सकता कि ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन ना हो, या रिडक्शन हो ऑक्सीडेशन हो। ठीक है, आज की वीडियो में तक के लिए इतना ही। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, फिर इसकी 4th डेफिनेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।